हेलो दोस्तों, आज हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। यदि आपको कहानी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और इस कहानी का आनंद लीजिएगा। पिंटू गांव का सबसे बड़ा बुद्धू। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में हर साल एक अजीबोगरीब प्रतियोगिता होती थी, जिसका नाम था बुद्धू प्रतियोगिता। यह प्रतियोगिता पूरे इलाके में मशहूर थी। इसका मकसद था लोगों को हंसाना और यह देखना कि कौन सबसे ज़्यादा मज़ेदार और मूर्खतापूर्ण जवाब देता है। गांव वाले मानते थे कि असली खुशी उसी से आती है जो वो सबको बेवकूफ़ी से ये सबको हंसा दे। इस साल भी यह प्रतियोगिता बड़े धूमधाम से होने वाली थी और सबकी निगाहें एक गांव के ये मशहूर लड़के पिंटू के पर टिकी थी। पिंटू गांव का सबसे आलसी लेकिन सबसे मज़ेदार इंसान था। वह हर बात को ऐसे तोड़ मरोड़ कर जवाब देता था कि लोग हंसते हंसते लोटपोट हो जाते थे। एक दोस्त उसे अक्सर चिढ़ाते थे, पिंटू तू तो पूरे जिले में सबसे बड़ा बुद्धू है। ये पिंटू गर्व से कहता था, हाँ यही तो मेरी पहचान है। एक दिन मैं बुद्धू प्रतियोगिता में विजेता बनकर दिखाऊंगा। इस बार उसे मौका मिला और वह पूरे जोश से प्रतियोगिता में हिस्सा लेने पहुंचा। प्रतियोगिता के पहले दौर पे पंचों ने सवाल पूछा, अगर कोई गाय पेड़ पर चढ़ जाए तो तुम क्या करोगे? गांव के लोग सिर झुक खुजाने लगे। किसी ने कहा, यह तो असंभव है ना। किसी ने कहा, यह सपना होगा। लेकिन पिंटू ने बिना एक पल गवाए जवाब दिया, मैं तो गाय को वो उतारने के लिए सीढ़ी ले आऊँगा और अगर सीढ़ी छोटी पड़ जाए तो पास वाले गांव से सीढ़ी मंगा लूँगा। इस पर यह सुनते ही पूरा मैदान हंसी से गूंज उठा। पंचों ने ताली बजाकर कहा, वाह यही अलसी बुद्धू का जवाब है। पिंटू आत्मविश्वास और बढ़ गया। दूसरे दौर पे पिंटू को एक नक्शा दिया था गया, जिसमें यह लिखा था कि यह नक्शा तुम्हें छुपे खजाने तक ले जाएगा। पिंटू ने नक्शा पकड़कर भागा और उसमें लिखे निर्देशों का पालन करने लगा। तीन कदम उत्तर, 2 कदम पूर्व और 5 कदम दक्षिण। उसने सब कुछ किया, लेकिन अंत में जाकर सीधे तालाब में गिर पड़ा। उसके कपड़े गीले हो गए और हंसने लगा। लेकिन पिंटू ने तालाब से निकलते ही शान से कहा, देखो मुझे पानी का खजाना मिल गया है। अब मैं मुफ्त में पानी भी नहा भी गया और साफ सुथरा भी हो गया। इस मासूम बेवकूफ़ी पर लोग पेट पकड़कर हंसने लगे। तीसरे दौर में प्रतियोगिता का टास्क था बैलगाड़ी चलाकर गांव में 4 चक्कर लगाने हैं। तभी प्रतियोगिता बैलों को सही दिशा में ले गए, लेकिन पिंटू ने बैलों को उल्टा जोत दिया। नतीजा यह हुआ कि बैल आगे बढ़ने की बजाय उल्टा सीधा चलने लगे और बैलगाड़ी इधर उधर हिचकोले खाने लगी। पिंटू गर्व से बोला, देखो मेरी बैलगाड़ी तो रिवर्स गियर में चलती है। इस पर दर्शकों ने की तालियां और हंसी का शोर गूंज उठा। पिंटू की मूर्खता सिर्फ प्रतियोगिता तक ही सीमित नहीं थी, असल जिंदगी में भी उसके किस्से मशहूर थे। एक बार उसने नया मोबाइल फ़ोन खरीदा। उसमें लिखा आया, कृपया सिम डालें। पिंटू भागकर दुकान पहुंचा और बोला, भैया इसमें तो सिम डालना, लेकिन मेरे पास सिर्फ हलवा पूरी के बीज हैं। क्या वही डाल दूं? दुकानदार हंसते हंसते ज़मीन पर बैठ गया और पूरे गांव में यह किस्सा फैल गया। तब से लोग उसे हलवा पूरी वाला पिंटू कहकर बुलाने लगे। अब प्रतियोगिता का अंतिम दौर आया। पंचों ने
सवाल पूछा, अगर तुम्हें दिल्ली जाना हो और तुम्हारे पास टिकट ना हो तो क्या करोगे? बाकी प्रतिभागियों ने गंभीरता से जवाब दिया, मैं टिकट खरीद लूँगा। किसी ने कहा, बस से चला जाऊँगा। लेकिन पिंटू का जवाब अलग ही था। उसने आत्मविश्वास से कहा, मैं तो ट्रेन की छत पर बैठ जाऊँगा, क्योंकि वहाँ हवा भी मिलेगी और टिकट चेकर भी ऊपर नहीं आएगा। पिंटू का यह जवाब सुनते ही मैदान ठहाकों से गूंज उठा और पंचुक ने घोषणा कर दी, इस सवाल से सबसे बड़ा बुद्धू है पिंटू। इनाम मिलते लेते ही पिंटू गर्व से बोला, देखा, लोग आईएएस पीसीएस बनने का सपना देखते हैं और मैं पूरे गांव में नंबर 1 बुद्धू बन गया। यह भी इसकी ही छोटी उपलब्धि है। क्या इसके इसकी इस मासूम बेवकूफ़ी ने सबको फिर हंसा दिया। गांव वाले बोले, पिंटू, तू जैसा बुद्धू वो अगर हर गांव में हो तो सबके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहे। ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और इस कहानी का ओके बाय।